हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल की स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। देखिए, जीके जीएस और करंट अफेयर से स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बन रहा है जीके जीएस करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, संविधान के भाग 4A में क्या शामिल है। तो संविधान के भाग 4A में क्या देखने को मिलता है, सरकार अपने विभिन्न मंत्रालय के लोगों को के बीच मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम सौंपने की योजना बना रही है। ये कहता है भाग 4A, है ना। ये ऑप्शन में आपको मिला था, उसी हिसाब से ये हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी का चंपारण आंदोलन से क्वेश्चन बना था। तो ये किसके लिए था, इस तरह से क्वेश्चन बना था। तो नील मजदूरों की समस्या समाधान के लिए बेसिकली गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना किस केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर की गई थी। इस तरह से क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है इसका नाम है अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324। ध्यान रखिएगा, ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ओडिशा राज्य से है। ओडिशा का दो नृत्य है बेसिकली, ओडिसी और छऊ। इसके अलावा और भी है, बट ये आपको ऑप्शन में मिले थे, तो आपका करेक्ट आंसर ओडिसी और छऊ दोनों हो जाएगा। ये जो छऊ है ये और भी स्टेट का है, जैसे कि पश्चिम बंगाल वगैरह का। तो आप ध्यान रखिएगा, ये ओडिशा का भी है और अदर स्टेट, 3 स्टेट है टोटल, उन तीनों का ये छऊ है। सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं राष्ट्रपति, और किसके बहुमत से हटा सकते हैं, तो विशेष बहुमत द्वारा पारित संसद के एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति जो होते हैं ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं अपने पद से। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हुआ। तो 33% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांस नृत्य कौन सी जनजाति करती है। किस पारंपरिक नृत्य रूप को बांस नृत्य कहा जाता है। तो ये चेराव जो नृत्य है ये आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। गाइस देखिए, क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं और हमारे पास में टाइम थोड़ा सा कम है, क्योंकि आप सभी को बताइए हम आपको डेली बेसिस पर एनालिसिस कवर करवाते हैं। तो उसकी वजह से हम आपको जो है इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि हम सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर आपको बताते चलेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल में आपको एनालिसिस मिले, तो हम डेली बेसिस शिफ्ट वाइज जो एनालिसिस कवर करवा रहे हैं उसको आप जाकर देखें। वहां पर पूरी हर क्वेश्चन की व्याख्या सहित हम आपको डिटेल बता रहे हैं। बट इसमें हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट, जिससे आपका भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो इनका नाम है ज्योतिराव फुले, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 32। ये है रिट क्षेत्राधिकार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। 15 जून 1909 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भारत रत्न, देखिए भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। योजना आयोग का नया नाम क्या रखा गया। तो नीति आयोग इसका नया नाम है, ध्यान रखिएगा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे। इनका नाम है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, और ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला संगीतकार हैं। अगला क्वेश्चन है, माता पिता को कितने वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है ये कितने वर्ष तक के लिए अनिवार्य है। तो ये 6 से 14 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो हॉकी का कप है यह रंगास्वामी कप, ध्यान रखिएगा। विधानसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है। तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को। विजेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित है। तो इनका संबंध हरियाणा से है, ध्यान रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंध रखते हैं। तो ये लखनऊ काल का बिंदादीन जो घराना है यहां से है पंडित बिरजू महाराज। काफी ज्यादा इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में घराने, वाद्य यंत्र वगैरह से रिलेटेड बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी से क्वेश्चन आपका बना था। देखिए, आवर्त सारणी के प्रारंभिक निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक रूसी वैज्ञानिक थे, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव इनका नाम था पूरा। तो इन्हीं के नाम पर मेंडलीव की आवर्त सारणी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से बने कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किसने दी। तो ये मेंडलीव के द्वारा ही दी गई, ध्यान रखिएगा। और गाइस ये हमारी टेस्ट सीरीज है एसएससी जीडी की, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। और इसकी जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुकी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। अब ये कितनी कम हो चुकी है तो ये आप सोच भी नहीं सकते, इतनी कम कर दी गई है आप सभी की डिमांड पर। तो आप सभी जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल नाम मात्र शुल्क, वो बस कहने का शुल्क है, इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। ये पूरी तरह से अगर हम कहें तो ये फ्री कर दी गई है टेस्ट सीरीज, इसमें एनरोल कर सकते हैं। ओनली जो आपको चार्ज देना होगा वो पोर्टल चार्ज ही आपका लगेगा, इसके अलावा और कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस थे सारे हटा दिए आप सभी की डिमांड पर, हमने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें करवा दी है। तो आप जरूर से इस टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।
क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाले शब्द कौन कौन से हैं, एक आपको इनमें से अलग मिला होगा, वही आपका करेक्ट आंसर था। क्रिकेट में पावर प्ले, स्क्वायर लेग, गली, फाइन लेग, सीमा, गेंदबाजी, विकेट, एलबीडब्ल्यू, लेग बाई, मेडन ओवर, ये सारे जो हैं ये शब्द यूज होते हैं क्रिकेट में। इसके अलावा और भी कई सारे वर्ड यूज होते हैं। अब इनमें से आप देख सकते हैं कौन सा आपको नहीं मिला था। कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो अनुच्छेद 333 आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो तेलंगाना में होता है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। 1952 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। ध्वनि की इकाई क्या होती है। तो यह डेसिबल में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर इस आकार का है। तो ये अटलांटिक महासागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, साक्षरता, स्टेट वाइज साक्षरता, इससे आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन रहे हैं। हम डिटेल में आपको बताएंगे विद प्रूफ के साथ में। अगला क्वेश्चन है, महिला की सुरक्षा के लिए भारत ने कौन से संगठन से समझौता किया। इस तरह से क्वेश्चन बना था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। हाल ही में अमित शाह ने किसका शिलान्यास किया। इस तरह से क्वेश्चन बना। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ कार्यालय एनसीडीएफआई का शिलान्यास किया था। अगला क्वेश्चन है, टोकोफोरॉल या टोकोफेराल किसका रासायनिक नाम है। तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है। टेनिस से इनका संबंध है लिएंडर पेस का। अगला क्वेश्चन है, बुट्टा बोमल्लो प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल आपसे पूछा गया कौन है। तो एस अब्दुल नजीर इनका नाम है, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है वर्तमान में। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत के पहले सीडीएस कौन थे, जनरल विपिन रावत। आप सभी को आई थिंक पता होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए पन्नालाल घोष से कि पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी वाद्ययंत्र से ही संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 31 मई को हुई थी 1952 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बतुकम्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यह तेलंगाना का है। इसके अलावा अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो ये 1809 में हुए थे अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत किया या संविधान को कब अपनाया गया। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया। 26 नवंबर 1949 आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये अमेजोन के द्वारा शुरू किया गया। उस्ताद बिंदा खान किस वाद्ययंत्र के वादक थे। तो ये सारंगी को प्ले करते थे, सारंगी वादक थे बिंदा खान, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। गाइस, ऑप्शंस तो एग्जैक्ट हमें नहीं मिले, बाकी जितने भी छत्तीसगढ़ के कुछ लोक नृत्य हैं वो हमने डाल दिए, जैसे कि पंथी हो गया, राउत नाचा, कर्मा, पंडवानी, सुवा, सेला, गेंडी। इसके अलावा कक्सार, छेरछेरा और खड़ा नाचा, ये सारे जो है छत्तीसगढ़ के कुछ पारंपरिक लोक नृत्य हैं। इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन में मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूटिंग की कोई चैंपियनशिप का आयोजन स्थल पूछा था आपसे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ये डेसिबल होता है। मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है। तो कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो शहनाई वादक ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 दोनों जो है इनको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। टेबल टेनिस में यदि 10-10 से बराबरी होती है तो प्रतिद्वंदी से कितने अंक अधिक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी टीम द्वारा गेम जीत जाता है या गेम जीत दिया जाता है। तो 2 अंक अधिक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी टीम द्वारा गेम जीता जाता है। 2023 में राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे और कितने शहरों ने इसकी मेजबानी की थी। तो ये गोवा में हुए थे और गोवा के 5 शहरों ने इसकी मेजबानी की थी। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है। ये वापस से रिपीट हुआ था आपका, टेनिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यह्रास क्या है। तो ये निर्धारित समय के भीतर उपकरणों में होने वाला नुकसान है मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में 5 आईआईटी संस्थान का गठन हुआ था। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में 5 आईआईटी संस्थान का गठन हुआ था। बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। गाइस, ये सारे बुंदेलखंड के लोकप्रिय नृत्य है, जिनमें बधाई नृत्य, राय नृत्य, बरेदी नृत्य, सेरा, कानड़ा, डीमरयाई और नौरता। तो ये सारे जो नृत्य हैं ये बुंदेलखंड के लोकप्रिय हैं। इन्हीं में से ऑप्शन आपको मिला होगा। ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी है ये राय नृत्य या फिर बधाई नृत्य, ये ज्यादातर पूछा जाता है। बाकी और भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इनमें से और में से नहीं बनता है, बट ये ज्यादातर पॉपुलर है, इसलिए हमने आपको बता दिया है कि अगर आपको ऑप्शन में मिला होगा तो आई थिंक आपने अच्छे से क्लिक कर लिया होगा। 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया है, यानी कि ब्रिटेन का होम सेक्रेटरी नियुक्त किया है। भारतीय मूल के ये व्यक्ति हैं, इनको 2022 में
ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है, सुएला ब्रेवरमैन इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को बाहरी देश में नियुक्त किया गया? इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये नहीं मिला था। भारत कितने देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है? तो भारत 2 देश के साथ में जलीय सीमा साझा करता है, श्रीलंका और मालदीव दोनों के साथ में। अगला क्वेश्चन गांधी इरविन समझौते से है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक पुरुष जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1949 में बैंकिंग विनिमय अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन 40-40 पॉइंट दोनों टीम के बराबर होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो ड्यूस पॉइंट इनको बोला जाता है। 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन किस देश ने किया था या किया जाएगा? माफ कीजिएगा, 2026 में एशियाई खेलों का जो आयोजन किया जाएगा जापान में किया जाएगा। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर जोईता गुप्ता। इनको प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेनिस में स्कोर बराबर होने पर को क्या कहते हैं? तो इसको एक टेबल, देखिए टेनिस खेल 2 टीमों के बीच में खेला जाने वाला एक बॉल गेम है, और जिसमें 2 खिलाड़ी एकल या 4 खिलाड़ी युगल इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग का आयोजन किसके विरोध में किया गया था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में इसका आयोजन किया गया था। छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? छऊ जो नृत्य है ये 3 अलग अलग स्टेट में है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखिएगा, इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में मिला होगा आपका सही जवाब होगा। नागालैंड की कौन सी जनजाति हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाती है? तो ये नागा जनजाति है, नाम से ही क्लियर है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 2007 से 12 था। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 में उर्दू साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? रहमान अब्बास के द्वारा जीता गया। अशोक के शिलालेखों में कौन सा भारत के बाहर था? तो ये कंधार था, जो कि अफगानिस्तान में था। क्लियर है। किसने परमाणु संख्या बढ़ाई थी, घटाई थी? आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है। इस तरह से देख लीजिएगा। यदि ना तो लोकसभा अध्यक्ष और ना ही लोकसभा उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। भारत अपनी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ देश तक साझा करता है, तो ये उत्तर पश्चिम तक साझा करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग से संबंधित है? भाग 4 में है। मुंडारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है या किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय से संबंधित है मुंडारी नृत्य। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? सितार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाएगा। नई आयकर दरें या आयकर स्लैब किस वर्ष प्रभावी हुआ? 1995-96 में। अगर कोई गिरफ्तार हो तो वो कर सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से रिलेटेड है। तमिलनाडु की नारी शक्ति योजना से क्वेश्चन बना था। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने द्रविड़ नेता सी.एम. अन्नादुरै की जयंती पर द्रविड़ मुनेत्र कषगम सरकार की महिलाओं के लिए 1000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितने खाते खुलवाए गए? तो ये खुलवाए गए, देखिए यहाँ पर टोटल 51 करोड़ रुपए थे। क्लियर है, 51 करोड़ माफ कीजिएगा खाते थे। अब यहाँ पर जो खाते खुलवाए गए ये कितने खुलवाए गए? 4,31,000। देखिए यहाँ पर 4,31,78,717 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4,31,78,717 ये मध्य प्रदेश में खुलवाए गए जनधन योजना के तहत खाते। निम्न में से किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 280 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंध है इसका। और इसके अलावा ये कोई खिलाड़ी पूछी गई थी, एग्जैक्ट नाम इनका नहीं मिल पाया था। मध्य प्रदेश के में नृत्य के क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार है? तो कालिदास सम्मान है। निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी देश हैं? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और बांग्लादेश, जो कि ऑप्शन में आपको दिए गए थे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गेहूं उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोसर त्योहार लद्दाख में कब मनाया जाता है? फरवरी या मार्च में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी? 1925 को। 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने किसको पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया? तो रतन टाटा को दिया था। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्ययंत्र से रिलेटेड है? तो शहनाई। लावनी भारत के किस राज्य का नृत्य रूप है? महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। तो ये लोकसभा में 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल 454 मतों से पास हो गया। भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो ये ओडिसी नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी के प्राप्तकर्ता है? इनका नाम है गीता चंद्रन। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, तो कब दी गई थी और कहां पर दी गई थी? तो इनको बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। अगला क्वेश्चन है भारत में सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है? तो ये कोलकाता को कहा जाता है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से इसका संबंध है। इसके अलावा क्वेश्चन इस तरह से बनता है महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी या स्वर्ण कप किससे संबंधित है? हॉकी से। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये किस हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी। क्रिकेट में मिड ऑफ और कवर के बीच का शॉट कौन सा होता है? कवर ड्राइव ये होता है। मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? तो इसका सूत्र होता है Ba ब्रैकेट में OH ब्रैकेट बंद 2। अगला क्वेश्चन है भामाकल्पम का संबंध किससे है? या भामाकल्पम शास्त्रीय नृत्य नाटिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी करेक्ट आंसर रहेगा। मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? 25 सितंबर 2014 को। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। संतोष ट्रॉफी कौन सा खेल से संबंधित है? फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया? यह क्वेश्चन इस तरह से होगा पद्म भूषण 2024 किसे दिया गया? तो ये दिया गया सुश्री वैजयंती माला बाली को, श्री कोनिडेला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम, इनको ये दिया गया 2024 का पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है अंकिता रैना किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। माघ बिहू का दूसरा नाम भोगाली बिहू है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये की थी कतर ने। फीफा वर्ल्ड कप या फीफा विश्व कप। उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। तमिलनाडु में खेती करने वाले को क्या कहते हैं? तो हल चलाने वाले को तमिल में उजावर के रूप में जाना जाता है। 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस गायिका को मिला? तो वाणी जयराम, सुमन कल्याणपुर दोनों को मिला है, ये गायिका है दोनों। अगस्त 2023 में जीएसटी परिषद की बैठक में कौन सा संशोधन पारित हुआ? तो राज्य जीएसटी कानूनों में के ऑनलाइन गेमिंग कराधान के संबंध में यह संशोधन पारित हुआ था। इंदिरा गांधी ने किस पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया था इंदिरा गांधी ने। कौन सी जनगणना के बाद भारत में साक्षरता में वृद्धि देखी गई? तो 1991 के बाद में। जुलाई 2023 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 के अध्यक्ष सचिव कौन थे? इस तरह से मिला था, ये एग्जैक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हरेला त्योहार कहां पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। हरेली त्योहार कहां मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और उत्तराखंड का हरेला त्योहार किससे संबंधित है? तो वृक्षारोपण से रिलेटेड है। किस देश ने FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता? तो ये जर्मनी ने जीता है। FIH हॉकी विश्व कप कहां हुआ? तो ये जो हुआ है 2023 का आयोजन ये ओडिशा में हुआ है। भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता सबसे अधिक है? लक्षद्वीप। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया था? तो रॉलेट एक्ट के बनने से इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। और इसके अलावा 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। इस अधिनियम ने मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। डंडारी नृत्य किस नृत्य शैली कौन सा राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित इसका। कजरी लोक गान या फिर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से 22 में देखने को मिलता है। 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इनको पद्म भूषण मिला था। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो यह है आर वेंकटरमणी। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब कब जीता था? 1983 में जीता था। मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य किस ताल पर किया जाता है? तो यह ढोल के ताल पर किया जाता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो ये सारे नागालैंड के लोक नृत्य है, इनको आप देख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपका बना होगा। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51A में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? 51A मौलिक कर्तव्य से। अगला क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2008 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 है नागरिकता वाला। संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 79। अगला क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो यह 1992 में हुई थी, 1997 तक चली थी। निम्नलिखित में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप की है। हॉर्नबिल त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है।
यंग बंगाल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1826 में। बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो ये औसत आय है। पंडित रविशंकर का संबंध किसे? तो सितार वादकीय हैं। महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? रतन टाटा को दिया गया। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। राजा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। क्लियर है। कौन सा रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो स्वतः संज्ञान लेना या सो मोटो। गरीबी रेखा सूचकांक से क्वेश्चन बना, भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन बना था आपका। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं, 11 खिलाड़ी। भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा। और ऑप्शन में आपको हरियाणा नहीं था, राजस्थान था, तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। एकनाथ शिंदे की योजना थी मराठा से रिलेटेड, कोई सी एग्जैक्ट नहीं पता है। कथक क्या है? तो ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो रावी नदी के तट पर स्थित था। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 ए आपका करेक्ट आंसर है। सीधे ठोस से गैस तक अवस्था के परिवर्तन को शामिल करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उदरउपातन बोला जाता है। 2024 में प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना चालू की? क्लियर है। इस तरह से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इंडोनेशिया में। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम करेक्ट आंसर है। अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किस राज्य ने जीती? तो पंजाब ने जीती। भारतीय न्याय संहिता को किसने लॉन्च किया? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ध्यान रखिएगा। भारत की आज़ादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति कौन थे? तो साओ स्वे थाई, जो कि 4 जनवरी 1948 को बने थे और भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 को, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इनका नाम है जुंको ताइबे। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। मंदी और महामंदी के अंतर्गत कौन सी बेरोजगारी आती है? तो चक्रीय बेरोजगारी आती है। प्रचंड बेरोजगारी कहाँ होती है? तो कृषि और असंगठित क्षेत्रों में देखने को मिलती है। भरतनाट्यम नृत्य का पुराना नाम क्या है? तो सदीर या दासियट्टम इसको बोला जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.5%। ये गाइस हरित क्रांति से क्वेश्चन आपका बना था, कथन वाला। हरित क्रांति शब्द विलियम गोड द्वारा गढ़ा गया, बिल्कुल सही है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, दोनों सही है। ये तीसरा वाला गलत है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर केवल 1 और 2 दोनों हो जाएगा। समय की ऐसा इकाई क्या है? तो सेकंड होती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रति व्यक्ति आय। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को क्या कहा जाता है? तो लव बोला जाता है। अबुआ आवास योजना किस राज्य की है? तो ये झारखंड की है। मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो 4A में देखने को मिलते हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर कौन है? तो टी रविशंकर है। और जो मेन गवर्नर है आरबीआई के, ये है शक्तिकांत दास। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? 1782 में। जाकिर हुसैन कौन है? तो तबला वादक है। अगला क्वेश्चन है, किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर दिल्ली में स्टेडियम है? तो मेजर ध्यानचंद। ज्योति याराजी किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध एथलीट से है। स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI किस देश में स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डोबे राइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। 2023 में एस जयशंकर राज्यसभा का चुनाव किस राज्य से लड़े थे? तो ये गुजरात से लड़े। डोलू कुनीता नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाती घराने से कौन संबंध है? तो जसराज, पंडित जसराज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2023 में आदव अर्जुन को किसका अध्यक्ष चुना गया? आदव अर्जुन को जो अध्यक्ष चुना गया जुलाई 2023 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का, BFI का। गिद्दा नृत्य किस राज्य का है? तो पंजाब का है। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। मोमी दास किस खेल से संबंधित है? तो यह टेबल टेनिस से संबंधित है। कच्छ के रण में पानी के साक्ष्य कहाँ मिले? तो धोलावीरा में मिले। गुजरात में कौन सी सभ्यता थी जिसमें ताजा पानी और टीला की व्यवस्था की गई थी? धोलावीरा में। संसद के अंग कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। MS स्वामीनाथन ने 1967 में ICAR की स्थापना की थी। मैक्सिको कहां पर की थी? इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था, एग्जैक्ट नहीं मिला। ढोल बजाकर कौन से राज्य में कुंभी नृत्य किया जाता है? गोवा में किया जाता है। भारत के लिंगानुपात से कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? तो हरियाणा में था। पुनर्जागरण की व्यवस्था किसने की? राजा राम मोहन राय के द्वारा। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। त्रिशूलपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? कालिदास के द्वारा की गई। विवाद से विश्वास किससे संबंधित है? तो ये प्रत्यक्ष करके विवादित टैक्स मामलों को निपटाने की व्यवस्था की गई। इसके तहत मनरेगा के तहत कितने लोगों की रोजगार की गारंटी? तो 100 दिन।
H2 किसका सूत्र है? तो हाइड्रोजन का ये है। मलकम कहाँ का राज्य खेल है? मध्य प्रदेश का है। भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देश के साथ में लगती है। कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। उस्ताद असद खां किससे संबंधित है? रुद्रवीणा से। दांडी यात्रा कब आयोजित की गई थी? 1930 में। खेल रत्न पुरस्कार को और क्या कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये 51.50% है। संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 52 है। भारत के किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2023 में कौन से नए खेल जोड़े गए? इस तरह से क्वेश्चन बना। संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों का वर्णन? भाग आपका जो 11 है इसमें आपका देखने को मिलता है 11 में। PR सीरीज किस खेल संबंधित है? हॉकी से है। सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना किससे माना जाता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना को। अमजद अली खान किससे संबंधित है? सरोद वादा के ये। और 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1974 से 78। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 54 बताता है। घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा प्रदान करती है आयात प्रतिस्थापन की नीति। रिकी के निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता? डिवाइन टाइट्स के लिए। भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से, जो कि 31 मार्च तक चलता है। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन बना। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 48% है। डंडा यात्रा महोत्सव या त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्प मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1942 में आया था। कौन सी गैस का तापमान कम होने पर वह तरल में बदल जाती है? तो हीलियम गैस आपका करेक्ट आंसर है। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। कोई चैंपियनशिप हुई थी बुडापेस्ट में, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू किस खेल संबंधित है? भारोत्तोलन से इनका संबंध है। अश्विनी वैष्णव ने किस वर्ष जन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? 2023 में दिखाई 3 मार्च को। 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम और कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। भारतीय संविधान का 43 अनुच्छेद किससे संबंधित है? श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से। मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो 75%। रण उत्सव कहाँ मनाया जाने वाला उत्सव है? तो गुजरात में मनाया जाता है। डोलू कुनीता नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से है। और इनमें से कौन बांसुरी वादक है? तो हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजामनी, ये सभी बांसुरी वादक हैं। कौन सा नृत्य कर्नाटक से है? तो यक्षगान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। USSR से भारतीय संविधान में क्या लिया गया? तो मौलिक कर्तव्यों के प्रावधान, मूल कर्तव्य में और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। 2010 के खेलो इंडिया गेम्स कहाँ हुए थे? इस तरह से क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध तबला वादक है? तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रक्का और उस्ताद तफुका। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही जवाब हो जाएगा DY चंद्रचूड़। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में कहां पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बना था, 2012-17 तक चली थी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो ये मेघालय करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 2023-24 के बजट में कितनी प्राथमिकता तय की गई थी? 7 प्राथमिकता तय की गई थी। सुल्तान जोहर कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो मलेशिया के द्वारा की गई। सुल्तान जोहर कप का संबंध है हॉकी से। 2000 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है, ये कहता है आर्टिकल 129। दूसरा एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? ये 1852 में हुआ था। 2023 में स्टिंग कठपुतली के लिए संगीत नाटक अवार्ड किसे मिला था? मौर्य वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा गया भरतरथ था। सिफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कराची अधिवेशन 1931 में। किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली का है। जेनेत विधि का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मुख्यमंत्री न्याय आवास योजना गरीब लोगों को 75,000 आवास उपलब्ध कराने की योजना है, कौन सा राज्य ने शुरू की? छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई। माना जाता है कि गंगा नदी में अनुष्ठान करके स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, कौन से त्योहार पर किया जाता है? कुंभ मेले पर या गंगा दशहरा पर। पंजाब में ट्रैक्टर रैली के प्रदर्शन पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। लॉन्ग जंप में रनवे कितना होता है? तो 40 मीटर का होता है। पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 2008 में। स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ विकास किस योजना का उद्देश्य था? तो ये 34 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। राष्ट्रमंडल खेलों को पहली बार कब आयोजित किया गया था? 1930 में। SLR का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, वैधानिक तरलता अनुपात आपका होता है। अनंत महेश्वरी को किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इनको नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पहले ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष थे।
2011 के जनगणना के आर्थिक आधार पर कितने चरण थे? तो 2 चरण थे। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो ये केरल का है। केरल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य करते हैं? तो मोहिनी अट्टम, कथकली दोनों। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अशोक किस धर्म से जुड़ा था, या अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से किसे जानता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से लेडी विद द लैंप को जाना जाता है। लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। मेगस्तीनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन कब किया था? 1923 में। महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में थे। कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे में लिया था। गन्ने से चीनी बनती है तो किस श्रेणी में आती है? तो प्रथम श्रेणी में ये आती है। प्राचीन काल में दक्षिण भारत की कौन सी सभा जो ब्राह्मणों की नहीं थी? इस तरह से क्वेश्चन बना था। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है भाग 5A, इसमें नहीं है। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने? इनका नाम है राकेश पाल। इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। संसद का आह्वान करना और लोकसभा को भंग करना शक्ति किसके पास में होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास में होती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। आर्टिकल 333 से क्वेश्चन बनाए, किससे संबंधित है? आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो संघ की आधिकारिक भाषा से इसका संबंध है। कथक किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से है। CISF के महानिदेशक कौन है? नीना सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह की। मास्टर कार्ड के नए CEO कौन बने? तो माइकल माइबेक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2036 ओलंपिक खेल कहाँ हुए? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए। संविधान के अनुच्छेद 103 में क्या है? तो सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों का पर निर्णय ये देखने को मिलता है 103 आर्टिकल में। भारत विश्व व्यापार का संगठन में कब शामिल हुआ? यह WTO का सदस्य कब बना? 1995 में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो भाग 9 में है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात की गई, इसकी स्थापना 1954 में हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 2023 में। तैराकी के लिए कोई मीटर पूछा था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो आर्टिकल 50 यही है। क्लियर है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो ये 1992 से 97 तक चली थी। 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 31 अक्टूबर को। धम्म शब्द किस राजा द्वारा प्रयुक्त किया गया? अशोक के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20-21 अक्टूबर को किसका उद्घाटन किया? तो देश की पहली रैपिड रेल का। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म में 0.2% की कमी हुई? तो सिखों की जनसंख्या में हुई, सिख धर्म में हुई। खोड़िया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा से है। भारत का किस पश्चिमी देश के साथ विवाद है? सीमा विवाद। तो पाकिस्तान के साथ में है। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनाए, ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के CEO आपसे पूछा गया, VR सुब्रमण्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का कोई त्योहार आपसे पूछा था। G20 से क्वेश्चन बना था, द ग्रुप ऑफ 20 आपका इसका फुल फॉर्म होता है। जल्लीकट्टू किस भारतीय त्योहार से संबंधित है? तो ये पोंगल से है। अगला क्वेश्चन है, खोरटा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो झारखंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? 34वीं पंचवर्षीय योजना का था। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इनका नाम प्रतिभा पाटिल। शुंग वंश का संस्थापक आपसे पूछा गया, पुष्यमित्र शुंग होता है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है? तो छऊ से इनका संबंध है। हरित क्रांति की कमियां क्या थी? तो रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से वायु और मिट्टी और जल प्रदूषण, अधिक उपज देने वाली फसलों के लिए पानी की अधिक आवश्यकता के परिणाम स्वरूप भूमिगत जल संसाधनों में कमी आती है, सारे इसके हानि है। हॉकी के लिए मेन एंड वुमेन के लिए कौन सा मंत्रालय काम करता है? तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PVTG मिशन का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री के PVTG जो मिशन है इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। संपत्ति का अधिकार कौन सा संवैधानिक अधिकार है? तो विधिक अधिकार है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के कौन से अध्यक्ष थे? तो 14वें अध्यक्ष ये हैं। चीनी जनवादी गणराज्य की राजधानी क्या है? तो ये बीजिंग है। 1900 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 168, ये विधानसभा और किससे संबंधित है? तो ये विधान परिषद और विधानसभा दोनों से संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश के डेस्क किस नृत्य में किया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन बना था, कुछ किया जाता है तो ये कुचिपुड़ी में कुछ किया जाता है, इस तरह से आपको ऑप्शन मिला था। निम्नलिखित में से किस फसल ने भारत में हरित क्रांति के कारण उत्पादन में वृद्धि की अधिकतम दर देखी? तो गेहूं ने देखी। 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप कौन से स्टेडियम में जीता? तो ये लॉर्ड्स में जीता। वित्तीय और विकास किसमें नहीं आता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। किस शहर ने
2018 एशियाई खेलों की मेजबानी की तो ये जकार्ता पालेमबांग ने की। 2023 में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे नवाजा गया? मेरी कॉम को नवाजा गया। भारत के दक्षिण में कितने द्वीप पड़ोसी देश हैं? तो 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव। आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज आवर्त होते हैं? तो 7 क्षैतिज आवर्त होते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद विरोध में या उसके बाद में किसने नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद देखिए अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र से जुड़े? सरोद से। 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तपन कुमार पटनायक ने। हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था? राजस्थान से। यह साक्ष्य मिले थे। पुष्कर मेला किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान का है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ कितने समय के लिए शुरू की गई योजना है? तो 5 साल के लिए शुरू की गई है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 था, ये क्वेश्चन आपका बना है। कथक किस राज्य का नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। किस पंचवर्षीय योजना ने सबसे अधिक समय तक अपना लक्ष्य पूरा किया? सबसे अधिक अपना लक्ष्य पूरा किया 8वीं पंचवर्षीय योजना ने किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से। केरल से संबंधित कौन सा है? तो ये ओनम आपका हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद करती है। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? तो 2010 में की थी। बैंक दर कम होती तो क्या होता है? यह बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाएगी। 2023 का गवर्नर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया? शक्तिकांत दास को यह दिया गया। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम आपसे पूछा गया, कुमार देवी आपका करेक्ट आंसर है। भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो ये मन्नार की खाड़ी है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये तो मुंबई में है। और बांसुरी गुरु कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया है। मोहिनी अट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य? काफी इजी क्वेश्चन है, कई बार ये आपको एग्जाम में मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का शास्त्र नृत्य है? तो केरल का शास्त्र नृत्य हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस असेंबली में बम फेंका था? तो इन्होंने सेंट्रल असेंबली में फेंका था बम। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? सीएजी की नियुक्ति, कार्यकाल और निष्कासन से संबंध है आर्टिकल 148 का, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो ये परमाणु भार पर आधारित थी। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका कितने भागों में विभक्त थी? तो ये 5 भागों में विभक्त थी। और वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका क्वेश्चन अगर बने कि पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की? तो वराहमिहिर। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व कर कैसा है? ये कथन वाला क्वेश्चन था, तो ये एग्जैक्ट नहीं पता है बच्चों को, जिन्होंने भी हमें बताया कि किस तरह का ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की खामती जनजाति का त्योहार कौन सा है? तो सांगकेन त्योहार है ये, जो कि अरुणाचल प्रदेश में खामती जो जनजाति है इनके द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ध्यान रखिएगा काफी ज्यादा ये क्वेश्चन बनता है। अगर जनसंख्या में पूछा जाएगा इस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और अगर अभी करंट की बात करें तो ये भारत जो है विश्व में पहले नंबर पर आ चुका है जनसंख्या में, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है ये भारत देश की हो चुकी है अब। और 2011 के अकॉर्डिंग पूछे जाए तो भारत दूसरे स्थान पर उस टाइम पर था। अगला क्वेश्चन है, संदीप कुमार किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध रेस वॉकर से है। रेस वॉकर याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सारे मल्टीपल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभिनव बिंद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि इन्होंने ओलंपिक में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 ओलंपिक जो हुआ था इसमें स्वर्ण पदक जीता था। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किसे 3 अक्टूबर 2023 को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो मुनीष कपूर आपको ध्यान रखना है। आरबीआई के द्वारा 3 अक्टूबर 2023 से कार्यकारी निदेशक के रूप में मुनीष कपूर को नियुक्त किया गया है। डूरंट कप का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से आपका हो जाएगा। अच्छा, बेरोजगारी दर से भी क्वेश्चन आपका बनाएं और डेली बेसिस पर इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि बेरोजगारी दर की गणना कैसे की जाती है? तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल में लोगों की कुल संख्या से विभाजित करके बेरोजगार दर की गणना की जाती है। भारत में हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक है एम एस स्वामीनाथन, इनका निधन कब हुआ है? तो 28 सितंबर को हुआ 2023 को एम एस स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत के महान्यायवादी निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर बने रहते हैं। भारत का कृषि निर्यात कितने बिलियन डॉलर पार पहुंचा? तो 50 बिलियन डॉलर पार ये पहुंच चुका है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? इस तरह से क्वेश्चन बनाए तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा।
और इसी क्वेश्चन का एक और टाइप से क्वेश्चन बनता है कि 26 नवंबर 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस टाइम पर उसमें कितने मौलिक अधिकार थे? तो उस टाइम पर 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में संपत्ति का जो अधिकार है इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया मौलिक अधिकार से हटाकर। तो ये अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे जिस टाइम पर ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो संतूर आपका करेक्ट आंसर आएगा। गाइस ये पंडित शिव कुमार जो शर्मा है, इनसे अभी करीबन आप मान के चलेगा 7 से 8 बार इनका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अभी तक 20 तारीख से एग्जाम हुई है, अभी तक आपकी जो 20 यानी कि 40 शिफ्ट आपकी हो चुकी है। 40 शिफ्ट अभी तक हो चुकी है। 10 दिन आपका एग्जाम चलते हो चुके हैं। 10 दिनों में 4 शिफ्ट के हिसाब से 40 पूरी शिफ्ट हुई है। 40 शिफ्ट में आपके 7 से 8 बार ये एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है पंडित शिव कुमार शर्मा का। तो आप अच्छे से कवर करिएगा, काफी ज्यादा क्वेश्चंस कवर आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से सारे को देख लीजिएगा। देखिए हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस, अगर आपने इसमें इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अप टू डेटेड टेस्ट मिलेंगे, सारी डिटेल आपको मिलेगी और डिटेल टेस्ट भी मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, और इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट वगैरह। तो आप जरूर से एक बार जाकर चेकआउट करिएगा, और ये फ्री है, कोई भी चार्ज इसका नहीं है, ओनली पोर्टल चार्ज इसका लगेगा जो कि बिल्कुल नाम मात्र का है। तो इस पर इनरोल आप जरूर से कर लीजिएगा, आपको इससे पैटर्न का भी आइडिया लग जाएगा और आपको टेस्ट देकर आपका आइडिया भी लग जाएगा। क्लियर है? तो आपको अगर कोई डाउट है तो फिर आप इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में देखने को मिलता है न्यायिक पुनरावलोकन। देवदासी नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो देवदासी जो नृत्य कहा जाता है ये भारतनाट्यम को कहते हैं, भरतनाट्यम, इसको देवदासी नृत्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न आपका बना था। तो भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के लिए चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन थे? तो ये पंकज त्रिपाठी इनका नाम है। 2023 के लिए चुनाव आयोग के जो राष्ट्रीय आइकन थे इनका नाम पंकज त्रिपाठी है। 2024 के लिए किनको बनाया है वो आगे हम आपको बताएंगे। ब्रह्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ब्रह्मोत्सव जो मनाया जाता है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में इसको बांटा गया, ध्यान रखिएगा। कंबाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। मुद्रा यानी कि करेंसी यानी कि मुद्रा की आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो मुद्रा की आपूर्ति वाला जो क्वेश्चन बना था ये कथन वाला क्वेश्चन बना था। अब थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी देख लीजिएगा। किसी समय में यानी कि किसी समय विशेष में किसी देश में प्रसार में उपलब्ध मुद्रा तथा जमा के रूप में मुद्रा के अस्तित्व के योग को मुद्रा की आपूर्ति या मुद्रा सप्लाई, मनी सप्लाई बोला जाता है, करेंसी सप्लाई इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना बाद में 2 वर्षीय योजना चली थी, तो तीसरी पंचवर्षीय के बाद 2 वर्षीय जो योजना चली थी है ना, वो उसकी अवधि क्या थी? तो उसकी अवधि थी 1966 से 67। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका और कार्यपालिका की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनु भाकर और तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? तो मनु भाकर है निशानेबाज और तेजिंदर पाल सिंह तूर ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है। तो दोनों याद रखिएगा, क्योंकि आपके जो खिलाड़ी हैं इनसे भी काफी ज्यादा हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो एल सुब्रमण्यम हो जाएंगे वायलिन वादक। इसके अलावा शहनाई वादक अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध शहनाई वादक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, एस बल्लेस, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान और लोकेश आनंद, ये सारे जो है शहनाई से रिलेटेड हैं। मनरेगा के तहत कितने दिनों का काम मिलता है या रोजगार दिया जाता है? तो मनरेगा जो है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, इसके तहत 100 दिनों का काम या रोजगार दिया जाता है। मौलिक अधिकारों का खंडन और हनन हो रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं? यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो कहां पर जा सकते हैं? उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का जो केरल राज्य है इसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप आपका हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था ये कब हुआ था? ये 1857 में हुआ था, जिसको 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 2024 के लिए चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया, ध्यान रखिएगा। 2024 के लिए किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। और 2024 के लिए इनको बनाया है, 2023 के थे पंकज त्रिपाठी। तो दोनों का नाम आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा? इस तरह का ये क्वेश्चन बनाए। देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चन जब हमने बताया था शिफ्ट वाइज एनालिसिस में, तब बता रहे थे कि ये BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो गाइस देखिए, भीमराव जो अम्बेडकर है ये भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, है ना कि उन्होंने अपने हाथों से लिखा है। तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। भारतीय संविधान को अपने हाथों से जो लिखा है ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर संविधान काफी बड़ा है, काफी लंबा चौड़ा है। इसमें करीबन 6 महीने का टाइम लगा इसको लिखने में और कंप्लीट होने में कई दिन इसको लगे हैं।
है ना, 2 साल के लगभग। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाले अलग थे, इसकी डिजाइन जो की थी यानी कि बॉर्डर जो बनाई थी वो व्यक्ति अलग थे, इसकी एक कमेटी अलग थी पूरी, उसमें सभी लोगों के अलग अलग काम को डिवाइड किया गया था। तो उस तरह से यहाँ पर सभी लोगों को अलग अलग काम है। तो अगर आपसे पूछे जाए तो आप बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को गलत ना करें। भारतीय संविधान के जो जनक है या पिता ये कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को, और भारतीय संविधान को अपने हाथों से जो लिखा था ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी ऑलरेडी क्वेश्चन बना था, वो बॉर्डर वाला क्वेश्चन आपका बना था। अगला क्वेश्चन है सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो भरतनाट्यम और ओडिसी से दोनों से इनका संबंध है सोनल मानसिंह का। आपको अगर एग्जाम में मिलेगा तो दोनों एक साथ मिलेगा, या फिर एक आपको मिलेगा भरतनाट्यम या ओडिसी, दोनों एक साथ आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय मुद्रा का विस्तार रूप बताओ, तो विनिमय मुद्रा या मुद्रा विनिमय बिना तैयारी के व्युत्पन्न है एवं वे ब्याज दर विनिमय से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। उड़ीसा के राज्यपाल आपसे पूछा है कि उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, रघुबर दास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल में स्कोर 14-14 पांचवें सेट में बराबर हो गया है, तो टीम को जीतने के लिए लगातार कितने अंकों की जरूरत होती है, तो लगातार 2 अंकों की जरूरत होती है टीम को जीतने के लिए। मेरे सपनों की रानी गाने को किसने गाया, इस तरह से क्वेश्चन बना है, तो मेरे सपनों की रानी गाने को किशोर कुमार के द्वारा गाया गया है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, तो ये अपर्णा सतीशन को दिया गया राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, तो ये मूल अधिकार में आता है। इसके अलावा एक फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कि RRTS में टी का पूरा नाम क्या है, तो RR जो TS है इसका पूरा नाम है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। क्या है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसमें टी का आपसे पूछा तो ट्रांजिट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह से कभी कभी आपसे पूरा फुल फॉर्म जो नहीं पूछा जाता है उसमें से कोई एक वर्ड के बारे में पूछा जाता है, तो उसका आपको बताना रहता है। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे, जिन्होंने 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, तो ये एक मूल अधिकार है। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में कोई सा नेशनल हाइड्रोजन का उद्घाटन किया था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था और ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिला था। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, इस तरह का क्वेश्चन बना है, शहनाई वादक है, करेक्ट कर लीजिएगा, शहनाई वादक। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है भारत की, तो भारत की पुरुष साक्षरता दर है 82.14% 2011 के अनुसार। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकी वंश की ब्राही की भाषा क्या है, या इस तरह से क्वेश्चन बना था, सरकी वंश के लिखने के लिए ब्राही लिपि के अंदर आने वाली भाषा का उपयोग किया गया, वो भाषा क्या लिखने में मदद करती थी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, संस्कृत, फारसी, इस तरह से ऑप्शंस आपको मिले थे। अगला क्वेश्चन है अरुणा मिश्रा किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध मुक्केबाजी से है, ध्यान रखिएगा। इस ब्लॉक तत्व कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में रूबिडियम दे रखा था, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन है, तो भारत इसमें विजेता रहा है, ध्यान रखिएगा। 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का। राज्य में विधान परिषद के उत्पादन या सृजन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 169 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है फ्लेमिंगो त्योहार से किस राज्य में मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है फ्लेमिंगो उत्सव, और ये क्वेश्चन भी आपका 2-3 बार अभी तक रिपीट हो चुका है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हेरोड डोमर मॉडल, ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार आपका रिपीट अभी तक हो चुका है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, सभी का मॉडल आप याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना थी हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, कमेंट में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि काफी ज्यादा ये क्वेश्चन आपका बन रहा है। अगला क्वेश्चन है दंत चिकित्सालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है बैडमिंटन से कौन संबंधित है, और ऑप्शन आपको जो इस हिसाब से मिले थे उसमें बाकी के अभिनेता जो थे वो थे, और इसके अलावा एक नाम था प्रकाश पादुकोण, तो आपका प्रकाश पादुकोण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2023 में कबड्डी वर्ल्ड कप भारत किस देश को हराकर जीता, तो ईरान को भारत ने हराया है 2023 में कबड्डी वर्ल्ड कप में। तो ईरान को हराते हुए भारत ने इसका खिताब अपने नाम कर लिया है 2023 के लिए, तो स्पेशली आप याद रखिएगा। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 कौन है, तो इनका नाम है नंदिनी गुप्ता, और ये राजस्थान से है। फेमिना मिस इंडिया का खिताब इन्होंने जीता है 2023 का। भरतनाट्यम किस शैली में किया जाता है, तो ये जो है कई सारी शैलियों में किया जाता है भरतनाट्यम। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको क्या मिला था। देखिए कला क्षेत्र शैली है, तंजूर शैली है, वुजुवुर से स्टाइल है, इसके अलावा मेजूर शैली है, कला मंडलम शैली इसकी है, मेरत्तूर शैली, पंडानलूर शैली और अभिनयम। तो ये सारी शैलियाँ भरतनाट्यम की हैं, इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन में मिला होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने में किसके पीछे
करने के पीछे किसका हाथ था, इस तरह से क्वेश्चन बना है कि पहला जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था भारत में, इसके पीछे किसका हाथ था, तो जेम्स अगस्टस हिक्की आपका करेक्ट आंसर यहां से रहेगा। वॉशिंग सोडा में कौन सा तत्व मिलाया जाता है, तो इसमें 3 तत्व होते हैं, बेसिकली और भी होते हैं, बट यहाँ पर जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तत्व इसमें बेसिकली मिलाए जाते हैं। यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप क्या कहते हैं, तो इसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी इसको बेसिकली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो यह 2002 में जोड़ा गया। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जातिगत जनगणना कब शुरू की गई थी, 1872 में जातिगत जनगणना शुरू हुई थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(a) कब से लागू हुआ, तो यह 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लौह युग को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 4 भागों में बांटा गया है लौह युग को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन बना है कुश्ती चैंपियनशिप से बना है कि कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने किसको हराया, किर्गिस्तान को हराते हुए भारत ने ये ट्रॉफी जो है अपने नाम कर ली है, चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है, कुश्ती चैंपियनशिप 2023। पहला हॉकी विश्व कप 1971 किसने जीता, तो ये पाकिस्तान के द्वारा जीता गया था, ध्यान रखिएगा पाकिस्तान के नाम ही खिताब है पहला हॉकी विश्व कप का, जो कि 1971 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शहनाई वादक है, तो अली अहमद हुसैन खान आपका ऑप्शन में दे रखा था, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से इनका संबंध है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो भारत जो है सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ में साझा करता है ना। याद रखिएगा ये टेस्ट सीरीज के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा और डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। 2023 का पद्मश्री त्रिपुरा के किस व्यक्ति को दिया गया, तो त्रिपुरा से बेसिकली 2023 में 2 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनमें एक का नाम विक्रम बहादुर जमातिया है और यही आपका ऑप्शन में मिला था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है, तो स्वगत से इनका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा फूलों का त्योहार मनाया जाता है, तो फुलाइच उत्सव इसको कहा जाता है। ये जो है हिमाचल प्रदेश में एक फूलों का त्योहार है। नाबार्ड से क्वेश्चन बना है, तो नाबार्ड क्या है, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को संदर्भित करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये जो वृद्धि दर है ऑप्शंस देखकर ही आपको बताया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। लूर भारत के किस राज्य का त्योहार है, तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो केल्विन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो गाइस कई सारे कारण है बेरोजगारी के, अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको क्या मिला था, बट फिर भी हम आपको बता देते हैं इसका मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि इसका मेन कारण है बेरोजगारी का। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास की कमी, अपर्याप्त नौकरी के अवसर, नौकरी के पर्याप्त अवसर नहीं हो पाना, धीमी आर्थिक वृद्धि और कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त निवेश, ये सारे जो है बेरोजगारी के मूल कारण है या मुख्य कारण है। फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, इससे किसे सम्मानित किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया फ्रांस के द्वारा ये सम्मान। इस सम्मान का नाम ध्यान रखिएगा ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर इसका नाम है। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिपि में मिलते हैं, तो ये ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं अशोक के शिलालेख। और अगला जो क्वेश्चन बना है लॉर्ड कॉर्नवालिस से बनाए, 1860 से रिलेटेड कुछ था इनसे रिलेटेड। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के स्थायी राज्यों से निपटारे के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। वे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी, एक राजनयिक और असैनिक प्रशासक ये थे। भरतनाट्यम की जननी आपसे पूछा है कि भरतनाट्यम की जननी किसे कहते हैं, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध, देखिए यहाँ पर आंग्ल जो मैसूर युद्ध है इससे क्वेश्चन बना है। अब यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि पहला पूछा था, दूसरा, तीसरा कौन सा पूछा था या किसके बीच में कौन सा हुआ था, इस तरह से भी यहाँ पर हमें कोई चीजें मेंशन नहीं है। तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था ये 1767 से 1769 तक चला था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये बेसिकली लड़ा गया था। किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया, तो संपत्ति का जो अधिकार है इसको हटा दिया गया अनुच्छेद 19 से, है ना। मौलिक अधिकारों की श्रेणी से इसका हटाकर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। संविधान के अनुच्छेद 126 में क्या आता है, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आती है जब भी चीफ जस्टिस का जो पद है ये खाली होता है, उस टाइम पर उनकी जगह पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 126 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो इस तरह का ऑप्शंस के हमें ऑप्शंस नहीं मिल पाए इस क्वेश्चन के, क्या एग्जैक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है या क्या है, तो 74.04% है। ये क्वेश्चन भी 4 से 5 बार अभी तक पूछा जा चुका है। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? तो भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। इसके अलावा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किसने की? तो ये भी भारत के द्वारा की गई, भुवनेश्वर उड़ीसा ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है जाकिर हुसैन साहब से बना है, जाकिर हुसैन खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। देखिए गाइस, यहां से लगातार आपके जो क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं उनका फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्वेश्चंस लगातार रिपीट हो रहे हैं वो वापस से आपके रिपीट होते जाते हैं, तो उनको आप अच्छे से कमांड करिएगा और याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि यही आपको अच्छा स्कोर करवाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले से बोलने वाली वोक ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? तो इसको बेसिकली कंठ भी बोला जाता है, कंठ भी बोला जाता है। वोक ग्रंथि जो है, गले से बोलने वाली वोक ग्रंथि, इसका दूसरा नाम कंठ है। पूरा पाषाण काल कितने साल पुराना है? तो यह करीबन 2.5 मिलियन ईसा पूर्व से 8000 ईसा पुराना है पूरा पाषाण काल। डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये जोइता गुप्ता को, डॉक्टर जोइता गुप्ता, इनको सम्मानित किया गया है। स्पिनोजा पुरस्कार इसका नाम है। डच विज्ञान में ये इनको दिया गया है। गरीबी को कैसे मापा जाता है? तो गरीबी को मापने के लिए 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पहला जो तरीका है संकेत को और प्रवृत्तियों को देखा जाता है, इसके अलावा जबकि दूसरा जो तरीका है इसमें खपत को देखा जाता है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे गरीबी को मापा जाता है। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गरबा हो जाएगा गुजरात का, जो कि काफी फेमस है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और अगर आपसे सन भी पूछे जाए तो 1965-66 के बीच में हरित क्रांति भारत में शुरू हुई थी। बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गाने मोहे रंग दो लाल, अब देखिए ये बाजीराव जो मस्तानी फिल्म है इसका गाना है मोहे रंग दो लाल, को किसने नृत्य कोरियोग्राफ किया था? यानी इसमें जो कोरियोग्राफर थे इनका नाम आपसे पूछा है, नृत्य किसने किसमें किया था? बिरजू महाराज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज आपको यहां से ऑप्शन में मिला था। छत्तीसगढ़ में DDU या फिर DDU और GKY, इसकी ट्रेनिंग कितने लोगों को दी गई? इस तरह से क्वेश्चन था, बट इसका एग्जैक्ट ऑप्शन हमें नहीं मिल पाता है और इस क्वेश्चन में भी हो सकता है थोड़ा सा इरर देखने को मिला हो। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? इस साइड पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश भारत के। रोलेट एक्ट से लगातार आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कुछ देनदारी बैंक से था, इस तरह से कथन था आपका, हो सकता है और कुछ भी आपको ऑप्शन में मिला हो, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया था। अगला क्वेश्चन है, एक ही वर्ष में किस भारतीय ने 2 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो AR रहमान के द्वारा गया, याद रखिएगा, इनसे आगे भी क्वेश्चन बनाए उसमें भी हम आपको बताएंगे। ये एकमात्र भारतीय थे, या फिर एक ही वर्ष में किस भारतीय ने 2 बार ऑस्कर जीते? तो ये AR रहमान के द्वारा जीते गए। टेबल टेनिस एकल खिताब में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एकल खिताब में 2 खिलाड़ी होते हैं और युगल जो खिताब होता है उसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, 1983 विश्व कप के समय भारत के कप्तान कौन थे? तो 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम पर भारतीय टीम के कप्तान थे कपिल देव। कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय टीम जो है इसमें 1983 का जो है विश्व कप या वर्ल्ड कप इसमें शामिल हुआ था। राज्यपाल की शपथ या नियुक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 159 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता आपसे पूछी गई है कि कितनी है? तो यह है 71.20%। छत्तीसगढ़ में श्रम पोर्टल पर कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? तो 80 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है छत्तीसगढ़ में श्रम पोर्टल पर। डांडिया राज किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिताली राज किस खेल से संबंधित है? क्रिकेटर है, ध्यान रखिएगा। भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था? यह हुआ था जुलाई 1946 को। तो बेसिकली आपसे मंथ पूछा गया था इसमें कि किस महीने में हुआ था। जसप्रीत बुमराह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेटर है ये जसप्रीत बुमराह। बैडमिंटन में शॉट के कौन सा प्रकार है? तो स्मैश, क्लियर, ड्रॉप, ड्राइव, ये सारे जो है बैडमिंटन के शॉट है, तो इनका नाम आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो यह हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप हुई थी। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया? तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह खेला गया। सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है खुला बाजार परिचालन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसको 1878 में पारित किया गया था। बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? इसको कोर्ट बोला जाता है। 10 की जनगणना का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा ये किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बन गई? इनका नाम है एयर मार्शल साधना एस नायर। ये भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला अधिकारी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स के नियम से आधारित भी 3 कथन आपके आए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं मिल पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? तो ये था बिंदुसार, ध्यान रखिएगा। पहला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तमिलनाडु से क्वेश्चन बना है, तमिलनाडु में कला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, या फिर यहाँ पर जो दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है कला के क्षेत्र में? तो कलईमा मणि पुरस्कार इसका नाम है, जो कि तमिलनाडु में कला के क्षेत्र में दिया जाता है।
केरल का शास्त्रीय नृत्य पूछा है, कथकली आपका हो जाएगा, कथकली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर है, अमार सोनार बांग्ला इसका नाम है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की, तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा इसको शुरू किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो पुडुचेरी करेक्ट आंसर है। संविधान के किस भाग में संशोधन का प्रावधान है, तो भाग 20 में देखने को मिलता है। द्वितीय क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं, तो द्वितीय जो क्षेत्र है इसमें कच्चे माल, खाद्य विनिर्माण, कपड़ा निर्माण, उद्योग के द्वितीय प्रसंस्करण शामिल है। विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति, ये सारे जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां हैं। जल्लीकट्टू का संबंध किस त्योहार से है, तो ये पोंगल से। ये क्वेश्चन भी आपका 2-3 बार आपका रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की गई थी, तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 21,500 फीट की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के सामने छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, इनका नाम शीतल महाजन है। और 21,500 फीट की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के सामने छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला ये बन गई हैं। सपना रंगास्वामी किस नृत्य से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम से। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। बेरोजगारी दर कितने से घटकर कम हो गई, तो ये 8.2% से घटकर 6.8% अब हो गई है। आगरा घराने के संस्थापक पूछा है कि आगरा घराने के संस्थापक कौन है, इनका नाम है हाजी सुजान साहब। ये आगरा के संस्थापक है, आगरा घराने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य से बना है बतुकम्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो तेलंगाना का हो जाएगा। जवारा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नर्तक था कोई था, एग्जैक्ट नहीं मिला क्वेश्चन। जब किसी गेंदबाज के ओवर में कोई रन नहीं बनता तो उसे क्या कहते हैं, उसे मिडन ओवर या मेडन ओवर बोला जाता है। इसके अलावा एक निधन से आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना था साइंस से आपका, वाहन द्वारा तय की गई दूरी के मापन में किसका यूज होता है, तो ओडोमीटर का यूज होता है। यानी कि वाहन के द्वारा जो दूरी तय की गई है उसकी मापने के लिए ओडोमीटर यूज होता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कितने साल का अवकाश था, योजना अवकाश, तो 3 साल का था। एक योजना और थी किस राज्य से या स्टेट से रिलेटेड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या कितनी है, तो 96.63 करोड़ हिंदू है भारत में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इनका नाम है। इन्होंने राजस्थान के नागौर जिले में किसकी मूर्ति का अनावरण किया, तो इन्होंने स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा जी की मूर्ति का अनावरण किया। ये किसानों के मसीहा के नाम से स्पेशली जाने जाते थे। क्लियर है, तो इनकी मूर्ति का इन्होंने अनावरण किया है। संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा जिसके तहत वह किसी भी तरह के विचारों सूचनाओं के आदान प्रदान को स्वतंत्र होगा। यह कहता है आर्टिकल आपका 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा रुपया है तो अमेरिकी की मुद्रा क्या है, यानी कि भारत की जो करेंसी है ये रुपया है, अमेरिकी करेंसी है अमेरिकी डॉलर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है CRR, CRR का फुल फॉर्म क्या है, तो कैश रिजर्व रेशियो इसको बोला जाता है, नगद आरक्षित अनुपात ये होता है CRR। द फिलोसफी ऑफ द बम, इस पुस्तक किसने लिखी है, इस पुस्तक को द फिलोसफी ऑफ द बम पुस्तक भगवती चरण वोहरा के द्वारा लिखी गई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई खिलाड़ी नेट से टकराता है या गेंद का पहला उछाल सर्विंग एरिया के बाहर होता है तो इसे क्या कहते हैं, सर्विस फॉल्ट इसको बोला जाता है। सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को क्या कहते हैं, उसको राजकोषीय घाटा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है, तो ये तीसरा नियम है न्यूटन का। विरोधियों को दबाने के लिए कौन सा एक्ट चलाया गया था, यानी कि विरोधियों को जो दबाने के लिए अंग्रेजों ने जो एक्ट चलाया था ये रोलेट एक्ट था, रोलेट एक्ट ध्यान रखिएगा 1919। याओसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ट्रांसजेंडर कौन है, इनका नाम है नर्तकी नटराजन। तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ट्रांसजेंडर ये हैं। निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी, इनका नाम है। हरित क्रांति से एक और क्वेश्चन कथन आया था आपका, कथन वाला क्वेश्चन, जिसमें जो कथन दे रखे थे वो दोनों कथन सही थे। MS स्वामीनाथन जो है इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि अपेडा किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन बना था कि अपेडा किससे संबंधित है, तो ये कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है और ये एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है। छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी, तो ये 2013 में हुई थी। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते थे, तो महाराष्ट्र ने जीते थे 150 पदक। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था, ध्यान रखिएगा, शीर्ष स्थान पर इसमें महाराष्ट्र रहा था। भारत रत्न तथा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार कौन थी, इनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी। पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। क्लियर है, दोनों ऑप्शन में आपको मिला था। महात्मा गौतम बुद्ध ने कौन से पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, तो इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था।
संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 1946 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आर्टिकल 163 से संबंधित है, तो राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्री परिषद का प्रावधान है, ये कहता है आर्टिकल 163। 22 जुलाई 2023 को सबसे पहले या सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे नेता कौन बने? इनका नाम है नवीन पटनायक, जो कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे नेता ये बन चुके हैं 2 जुलाई 2023 तक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1947 में आजादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 18% थी, ये ध्यान रखिएगा। वेस्टचेस्टर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। और घूमर किस राज्य का लोकनृत्य है? तो ये राजस्थान का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कहां पर फहराया जाता है? तो लाल किले पर फहराया जाता है, ध्यान रखिएगा। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना किस राज्य की है? तो राजस्थान की ये है। डेक्थलान में कितनी स्पर्धा होती है? ये स्पर्धा होती है तो 4 ट्रैक और 6 फील्ड स्पर्धा इसमें होती है, तो टोटल 10 इवेंट इसमें होते हैं। ये 10 स्पर्धा इसमें होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग है? तो 3 अंग है सरकार के। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है। शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मसम्मान की आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो रामास्वामी नायकर के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। एयरफोर्स के वर्तमान में उप प्रमुख पूछा है, यानी कि वायुसेना के वर्तमान उप प्रमुख कौन है? इनका नाम है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। अशोक से क्वेश्चन बना था कि बौद्ध धर्म कब इन्होंने अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म इन्होंने जो अपनाया था अशोक ने अपनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं? तो 18 वर्ग और 7 आवर्त इसमें होते हैं। भारत में 14वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी? 2001 करेक्ट आंसर रहेगा। 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी। अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो रोजर बिन्नी करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है ये कितना है? तो ये है 1000 बालकों पर 919 यानी कि बालिका, इस तरह से ये होता है बाल लिंगानुपात बेसिकली बोला जाता है। 0 से 6 वर्ष तक का ये काउंट किया गया है, तो ये है 919। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। हरित क्रांति से क्वेश्चन बना था लाभ हानि से रिलेटेड, तो हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम बेसिकली देखने को मिलते हैं। देखिए गाइस, अगर आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल के साथ में हम आपको कवर करवाएं, तो हमने टॉपिक वाइज यानी कि शिफ्ट वाइज पूरा वीडियो डाल रखे। एक दिन में 4 शिफ्ट होती है, 4 ही वीडियो हम डाल के रखते हैं आपके लिए स्पेशली पूरी डिटेल के साथ में, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस बने सारे आपको एग्जाम से पहले कवर हो पाए। बट इस वीडियो में हम आपको 400 क्वेश्चंस कवर करवा रहे वाले एक ही वीडियो में, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उस वजह से हम आपको ओनली क्वेश्चंस आंसर बता रहे हैं, ताकि आप इनको अच्छे से याद कर ले। क्वेश्चंस जो रिपीट होए उनका आंसर भी आपको पता रहे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में जाए, आपका एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए, 20 के 20 क्वेश्चन आप जीके में अटेम्प्ट करके आए, तो आप उन शिफ्ट वाइज वीडियोस को जरूर से देख के जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ये क्वेश्चन में आपका रिपीट हुआ है वापस से। 2022 में फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये स्पेन के द्वारा जीता गया। एम के सरोजा किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो संतूर सेन का संबंध है। टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ का है? तो कहाँ स्थित है? गुजरात में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्लियर है। जो लोग कृषि कार्य करते हैं पर उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, कौन से बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं? मौसमी बेरोजगारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा किया गया। जनवरी 2023 में बजट के में कितने क्षेत्र थे? 10 क्षेत्र थे। कारखाने का संबंध उत्पादन से, जैसे रसोई का संबंध किससे हो जाएगा? खाना पकाने से। शतरंज में मोहरे में सबसे कम वैल्यू किसकी होती है? तो प्यादा की होती है। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम आपसे पूछा है, तो ये पटना इसको बोला जाता है, बेसिकली बिहार की राजधानी पटना। इसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। नाभिक के चारों ओर रोटेशन गति, तरल ठोस गैस, इस तरह से क्वेश्चन था ये साइंस का। 1951 में भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 12.10%। अगला क्वेश्चन पूछा है NEAI का फुल फॉर्म, तो नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये होता है। अगस्त 2023 में BPCL ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो राहुल द्रविड़ को किया था। अगला क्वेश्चन पूछा है आपका हिमाचल प्रदेश का लोकनृत्य कौन सा है? तो नाटी हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है, कौन है? राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह और चारू सीजा माथुरी, ये सभी जो है मणिपुरी नृत्य शैली से रिलेटेड है, देख लीजिएगा। रोलिट एक्ट से वापस से क्वेश्चन बनाया कि ये कब पारित किया गया था? 1919 में इसको पारित किया गया था। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित इस योजना का जनवरी 2023 के अनुसार निर्मला सीतारमण चौथी बार बजट पेश करने वाली कौन सी महिला वित्त मंत्री बन गई? तो ये पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है जिन्होंने लगातार चौथी बार जो बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 268 से 293 आपका करेक्ट आंसर है।
AFC कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल आपका हो जाएगा। एक कबड्डी मैच की अवधि क्या होती है? तो 40 मिनट होती है। प्रत्येक 20-20 मिनट के इसमें 2 भाग होते हैं। बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो पंजाब में मनाया जाता है। रिपीट हुआ है कई बार आपका। महावीर स्वामी कौन से जैन तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। विधान परिषद से आपका क्वेश्चन बना है। विधानसभा राष्ट्रपति से विधान परिषद बनाने या भंग करने के लिए कह सकती है यदि उनके पास 2/3 बहुमत हो तो। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक जो नीति आई थी 1991 में, इसको जाना जाता है किस मॉडल पर आधारित थी? LPG, है ना, ध्यान रखिएगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर आधारित थी ये। LPG मॉडल पर आधारित थी पूरी तरह से। नई आर्थिक नीति 1991 आदि। अगला जो क्वेश्चन बना है, अनियमित जमा योजना विधेयक को कब पारित किया गया? तो 2019 में पारित किया गया इसको। अर्थव्यवस्था की परिभाषा आपसे पूछी इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमी जो है उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष के अर्थशास्त्र का गतिज चित्र बेसिकली होता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक आपसे पूछा है तो एडम स्मिथ हो जाएगा। स्विमिंग में उल्टा तैरना किसको कहते हैं? तो बैक स्ट्रोक या बैक क्रॉल इसको कहते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्था होती है, ठोस, तरल, गैस और प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है? तो घर के अंदर खेला जाता है, इंडोर गेम है टेबल टेनिस। समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किस कारण किया था? तो नमक कर के विरोध में किया था। कृषि उपज का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको विपणित अधिशेष बोला जाता है। विपणित अधिशेष इसको कहा जाता है जो किसानों के द्वारा बाजार में बेचे जाने वाला अनाज होता है, या कृषि उपज का वह भाग होता है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से जो कथन आपका दूसरा है कुलदीप यादव क्रिकेट से, ये सही है। बाकी पूजा वस्त्रकार वाला गलत है, निशानेबाजी नहीं है, ये भी क्रिकेटर ही है। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप को ये मिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात आपसे पूछा है 943 है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है जय वर्मा सिन्हा। भारत के अंतिम पंचवर्षीय योजना कब कौन सी थी? यानी भारत की अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि 2012 से 17 के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल राज्य की नृत्य शैली कौन सी है? तो हो जाएगा। जाकिर हुसैन किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो तबला आपका करेक्ट आंसर रहेगा, रिपीट हुआ है। टी बाला सरस्वती का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन है, भारत में औसु अरी पर्व किस स्थान पर मनाया जाता है? तो ये निकोबार में मनाया जाता है। चवथ ई बाजार किस राज्य ने शुरू की? तो गोवा के द्वारा शुरू किया गया। नवजोत कौर किस खेल से संबंधित है? हॉकी हो जाएगा। किस पूर्व प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? इनका नाम है मनमोहन सिंह। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है? अधातुएं। अनुच्छेद 19(1)(b किससे संबंधित है? सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? इनका नाम है एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत क्वेश्चन रिपीट हुआ है। परिवहन और भंडारण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये तृतीय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अधातु विद्युत की कैसे होती है? तो ये ऋणात्मक होती है। ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ओडिशा का है। यदि आप विदेश में माल बेच रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको निर्यात करना हो जाएगा। यदि आप विदेश से माल भारत में मंगा रहे हैं या अपने देश में मंगा रहे हैं तो उसको आयात करना होता है, और बाहर भेजना होता है तो उसको निर्यात बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में सेटलमेंट को क्या कहते हैं? उसको जिज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भरत रत्न से रिलेटेड एक कथन वाला क्वेश्चन आपको बना था। लता मंगेशकर, भूपेन हजारिका दोनों दे रहा था, कहा था, तो दोनों सही हो जाएंगे क्योंकि दोनों को भरत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। भारत की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो जापान से नहीं लगती है। जयदेव का गीत गोविंद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य शैली से इसका संबंध है। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह मिजोरम है, जहां की साक्षरता दर है 91.33%। 1992 में किस ओडिसी नृत्यांगना को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? इनका नाम है सोनल मानसिंह। तो याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? ये फ्रांस में है। RAW है ना, रो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीजें ये भी पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है ना। तो इस तरह की चीजें हम आपको सारी डिटेल, कब स्थापना हुई है, कौन इसके ये है, क्या काम ये करती है, रो कौन है? तो इंटेलिजेंस एजेंसी है रो, ध्यान रखिएगा। और इसके जो प्रमुख है इनका नाम है रवि सिन्हा इनका नाम है, ये आप जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनार्दन, इसका पूरा नाम है रिसर्च एनालिसिस विंग, तो आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, रिसर्च एनालिसिस विंग। जनार्दन प्रसाद को किसका महानिदेशक बनाया गया? तो इनको बनाया गया GSI का, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो विधानमंडल अनुच्छेद 168 से 170 में आते हैं।
राज्यपाल का अभिभाषण कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 176 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2022 में T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत ईसाई प्रतिशत है भारत में? 2.3% ईसाई है भारत में। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यह 31.16%। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन बनाया ये रिपीट हुआ है वापस से बैसाखी वाला, कि कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये पंजाब हरियाणा दोनों में मनाया जाता है, बट पंजाब इस बार आपको ऑप्शन में नहीं दिया था, तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये 1951 से 56 तक चली थी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? इसको सूखी बर्फ कहा जाता है। 1 मार्च 2023 को विदेश नीति आई थी, और ये कब लागू हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 2023 को। मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में आते हैं? तो भाग 3 में है। तैराकी में गलत शुरुआत करने वाले एथलीट को कितनी शुरुआत की अनुमति दी जाती है? तो अब बिल्कुल भी नहीं दी जाती। 2003 से पहले इसको 1 शुरुआत दी जाती थी, है ना। अब बिल्कुल 0 शुरुआत इनको दी जाती है, तुरंत से इनको बाहर कर दिया जाता है गलत शुरुआत करने के बाद में। संयुक्त राष्ट्र से क्वेश्चन बना था, कोई सा घोषित किया था द्विवार्ष वर्ष इन्होंने, तो उससे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया था। फरवरी 2023 में किस मोहिनीअट्टम नृत्यांगना का निधन हुआ? इनका नाम कनक रेले है। फरवरी 2023 में कनक रेले जो कि मोहिनीअट्टम नृत्यांगना थी, इनका निधन हुआ था। द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है? AR रहमान को, और एक ही साल में इन्होंने 2 ऑस्कर अपने नाम किए थे। अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से इनका संबंध है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत ने कौन सी व्यापार नीति अपनाई थी? तो आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई थी। सितंबर 2022 में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी किसने बनाई? तो गुलाम नबी आजाद के द्वारा बनाई गई। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1965 में शुरू हुई थी। मोडेरा नृत्य पूछा है कि किस राज्य का है? तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। URP का फुल फॉर्म पूछा है, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड इसको बोलते हैं। किस मंत्रालय ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया गया। संसद के पास कितने विधायी सदन है? तो 2 सदन है। हैंडबॉल खेल कितने समय का होता है? तो ये प्रत्येक 30 मिनट के 2 हाफ इसमें होते हैं। अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत तीव्रता की विमा क्या होती है? तो इसको MLT-3A-1 ये होती है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है, कितने आवर्त होते हैं इस तरह से। अब पूछे आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त इसमें होते हैं। अखम लक्ष्मी देवी किस नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य शैली से इनका संबंध हो जाएगा अखम लक्ष्मी देवी का। 2023 में दिल्ली के गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। आर्म्स एक्ट रिलेटेड है आपका, किससे पूछा है? यानी कि शस्त्र अधिनियम कब आया था? यह आया था 1878 में। क्रॉस ओवर ड्रिबल किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल आपका हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो यह 65.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन वाला बना था, यू श्रीनिवास और बिस्मिल्लाह खान आपको दे रखा था कि किस वाग्यंत्र से रिलेटेड है। इस तरह से कथन वाला क्वेश्चन बना था। तो यू श्रीनिवास ये वीणा या मैंडोलिन से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई आपको पता ही है। सुल्तान अजलन शाह कब आपसे पूछा गया कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो सुल्तान अजलन शाह कब मलेशिया में आयोजित किया जाता है। केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली से रिलेटेड है? तो ओडिशा आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिसी से, जो कि ओडिशा के एक शास्त्रीय नृत्य है। बिहू पूछा है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो पुडुचेरी करेक्ट आंसर है। समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान संधि विग्रही का अर्थ क्या था? तो युद्ध तथा शांति मंत्री ये होता था। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को। सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो बालिकाओं से इसका संबंध है। पंडित रविशंकर, बंदे हसन और विलायत खां, इनका संबंध किससे? सितार से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से 7 के बीच में चली थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये बर्मिंघम में हुआ था। 1881 की जनगणना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? WC प्लोडेन की अध्यक्षता में 1881 की जनगणना की गई थी। जनगणना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। भारत एक राज्यों का संघ है, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। सुल्तान जोहर कप 2023 किसने जीता? तो ये जर्मनी के द्वारा जीता गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कन्या स्कूल किसने स्थापना की थी? प्रथम कन्या स्कूल की स्थापना तो सावित्रीबाई फुले के द्वारा की गई थी। अर्थशास्त्र में कुल उत्पाद में से बेचा हुआ माल को क्या कहते हैं? समापन स्टॉक इसको बोला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ कहां से किया? तो मध्य प्रदेश के शहडोल से इन्होंने किया है।
निम्न में से कौन पी ब्लॉक का तत्व है? तो हेलोजन, चाल्कोजेन, नोबल गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सभी जो है पी ब्लॉक के तत्व हैं। और अगला जो क्वेश्चन बना है ये है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और टोरंटो की राजधानी आपको बताना है, तो कैनेडियन प्रांत ओंटारियो आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। जनगणना में साक्षर की श्रेणी में कौन गिने जाते हैं? तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ लिख सकता है उसको साक्षर बोला जाता है। आर्थिक नियोजन के आधार पर बॉम्बे प्लान को कितने भागों में बांटा गया? तो इस तरह से क्वेश्चन था कि वर्ष 1944 में मुंबई में 8 उद्योगपतियों द्वारा, जिसमें आर्देशिर दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई और इसको क्या जाना जाता है? बॉम्बे प्लान बोला जाता है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत के सबसे पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका सर्वावोक की घोषणा किसने की? तो ये की केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। गीता महाले किस नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञान वैभव पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? इसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। वेग की एसआई इकाई पूछी है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी आपकी। एक हार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में के कलाकार है? तो भरतनाट्यम के हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? विधान और विधान पालिका आपको दे रखा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुदाई खिदमत घर के संस्थापक कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान हो जाएगा। नवंबर 2023 में पीएम मोदी ने संकल्प भारत यात्रा कहां से शुरू की? तो झारखंड के खूंटी से इन्होंने शुभारंभ किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का गरीबी प्रतिशत कितना है? तो ये 34.17% है। 1990 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू नहीं हो पाई थी? तो 8वीं योजना जो थी पंचवर्षीय योजना, ये चालू नहीं हो पाई थी 1990 में। अगला है कथक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो एक कहानी से होता है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल पूछा है, क्या होता है? तो हॉकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन है? तो अशोक आपका करेक्ट आंसर है। तोताराम शर्मा और शिव कुमार शर्मा इनका संबंध किससे? तो बांसुरी से है। तोताराम शर्मा और उस्ताद जाकिर हुसैन खान किससे संबंधित है? तो देखिए तोताराम शर्मा पखावत से रिलेटेड है और उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से, और शिव कुमार शर्मा है बांसुरी वादक। तो सारे हमने आपको कवर करवा दिए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका पहला एशियाई खेल 1951 कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, वह कौन सा नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 52 में किया गया है। तैराकी में दूसरे किनारे पर जाकर पीछे देखने को क्या कहते हैं? इस तरह से क्वेश्चन था एक, और एक था विश्व प्रसिद्ध भरतनाट्यम से रिलेटेड, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाए थे। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य पूछा है, जवारा आपको हो जाएगा आपका। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 का, और अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो 51 ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्यूलिप फेस्टिवल पूछा है, कहाँ पर यह बेसिकली मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। शिवलिंग पर्वत किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2023 को। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। क्रिकेट में गुल्ली कहाँ होता है? तो ये बेसिकली एक स्टिक होता है, छोटे 2 स्टिक में से एक, जो 3 स्टंप के ऊपर एक विकेट होने के लिए होता है, तो यहीं पर ये होता है। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया? तो 9 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन इन्होंने किया था। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष पूछा है, अजय बंगा हो जाएंगे। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, आप ध्यान रखिएगा। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त सम्राट को मिली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी आपका आंसर रहेगा। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो बांसुरी वादक है। जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? तो क्षत्रिय नृत्य से संबंधित ये हैं। तीरंदाजी में लक्ष्य का केंद्र कौन सा रंग रिंग होता है? तो पीला रंग होता है, पीला रंग, और 10 अंक होते हैं। अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो असम के द्वारा की गई। कुचिपुड़ी से बना था कि कौन संबंधित है? देखिए राजा रेड्डी और उनकी बेटी यामिनी रेड्डी, इसके अलावा कौशल्या रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की बेटी भावना रेड्डी, ये सभी जो है कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्ना सुंदरी, ये भी कुचिपुड़ी से ही रिलेटेड हैं। केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका नियंत्रण होता है? तो केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों को किसके द्वारा चुना जाता है? तो विशेष रूप से गठित निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुना जाता है। गरीबी उन्मूलन से क्वेश्चन माना था, किस राज्य ने 2.0 निकाली है? इस तरह से बताया था उन्होंने, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं था। क्लियर है? हरित क्रांति वाला क्वेश्चन, ये कथन वाला क्वेश्चन आया था इस तरह से, तो आप देख लीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। निम्न में से कौन क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है? शंकर देव, जतिन गोस्वामी, प्रतिशा सुरेश, इसके अलावा अन्वेषा महंत, घनकांत बोरा और अंकिता शर्मा, ये सारे जो है क्षत्रिय नृत्य से रिलेटेड है। इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा। अगला क्वेश्चन है मैड्रिड किस देश की राजधानी है? तो स्पेन की हो जाएगी। हरित क्रांति से किस राज्य को सबसे अधिक लाभ हुआ? पंजाब और हरियाणा को। सोंडोल, यहाँ पर सोंडोल है,
नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो लद्दाख आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत में लिंगानुपात कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ये दर्शाता है। बैडमिंटन में पूछा है कि नेट के क्षैतिज शॉट मारने को क्या कहते हैं? तो बैक हेड ड्राइव शॉट। कुछ क्षैतिज या नीचे थोड़ा नीचे की ओर जोर से मारा जाता है, जो आमतौर पर कोर्ट के साइड लाइन के नीचे खेला जाता है, जिसमें प्रतिद्वंदी के आक्रमण के विकल्प कम हो जाते हैं। नवंबर दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर में कोई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था स्वच्छता के लिए, कूड़ा निपटारे के लिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन बना था। उस्ताद सफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाक्यांश से रिलेटेड जाने जाते हैं? तबला आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई? तो भाग 3 में की गई, अनुच्छेद 12 से 35 में। संसद का सत्र किस अनुच्छेद में आता है? तो यह अनुच्छेद 85 में आता है। मोहिनी अट्टम से कौन शामिल है जो जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इनका नाम है नीना प्रसाद। पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। एक और योजना आया था, कौन से मंत्रालय ने शुरू किया? कर्नाटक की नृत्य शैली आपसे पूछी गई, तो यक्षगान डोलू कुनीता हो जाएगा, नागमंडला हो जाएगा, जुडू हेली नृत्य हो जाएगा, कृष्ण परिजात और भूत आराधना। ये सारे जो है कर्नाटक की मुख्य नृत्य शैलियां हैं। पीएम योजना से क्वेश्चन बना है, अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? स्वरूप करेक्ट आंसर रहेगा। बालकृष्ण राव किस नृत्य से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो अविक सावरकर आपका करेक्ट आंसर है। कानून और न्याय किस मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है? इस तरह से तो कानून जो बनाया जाता है ये संसद के द्वारा बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ना कि किसी मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से होगा कि कौन बनाता है कानून को, कौन बनाता है कानून न्याय को, इस तरह से ये होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 14 करता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में थी? तो हम्पी थी। रणजी ट्रॉफी को किसने आयोजित किया था या करवाता है? तो रणजी ट्रॉफी को आयोजित कौन करवाता है? बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड प्रतिवर्ष इसका आयोजन करवाता है। और बीसीसीआई से एक कथन वाला क्वेश्चन बना था, ये एग्जैक्ट नहीं मिला था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को। ये भी कथन वाला आपका क्वेश्चन था। 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। भारत में जनगणना आमतौर पर कितने वर्षों बाद की जाती है? तो ये 10 वर्ष बाद की जाती है। लोह पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने किसका उपयोग किया था? तो कुल्हाड़ी का किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए कैसे होते? तो कल्याणकारी होते हैं। क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारे टेस्ट सीरीज अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी तरह से फ्री है, कोई भी चार्ज इसका नहीं है, ओनली पोर्टल चार्ज आपको पे करना है। आपका आने वाले दिनों में अगर एग्जाम है तो इन नंबर पर आपका क्वेश्चंस भेज सकते हैं, ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस दे पाएं। और इस वीडियो के पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम एप्लीकेशन, दोनों जगह से। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जरूर से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। क्लियर है? तो गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।